क्या बोला क्वेश्चन? यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, है ना? 4 वस्तु का क्या बोला है? विक्रय मूल्य, है ना? क्रय मूल्य बोला है। 4 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है किसके? 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ऐसा बोला है। 4 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वस्तु एक तरफ कर लो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य एक तरफ कर लो। ठीक है, तो इधर 4 वस्तु और वो 3 वस्तु इधर आ जाएगा। उधर ऊपर में क्या रहेगा? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो अब बताओ, ये विक्रय मूल्य 4 है और ये क्रय मूल्य 3 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये दोनों ऊपर के आपस में बराबर, नीचे के आपस में बराबर ले लेंगे। और यहाँ पास विक्रय मूल्य 4 है और क्रय मूल्य 3 है। ये बताओ लाभ हुआ कि हानि हुई? लाभ होगा ना। कम में खरीदा है, अधिक में बेच रहा है, तो लाभ होगा। तो यहाँ पास लाभ प्रतिशत निकालो। क्या निकलेगा? लाभ प्रतिशत ही पूछा है ना। और लाभ प्रतिशत में हम लोग क्या करते हैं? दोनों का अंतर क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 गुणा 100 मतलब 35.33%, या फिर इसी को 33 सही 1/3% ले सकते हो। ठीक है, बन जाएगा। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कितना बॉल पेन बेचा वो? 1 दर्जन, मतलब 12 बॉल पेन बेच दिया। 12 बॉल पेन बेचने पर क्या हो रहा है? उसको बेचने पर लाभ कितना हो रहा है? लाभ कितना बताया है? 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, यही बोला है ना। 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, ऐसे ही बोला है। विक्रय मूल्य बोला है, क्रय मूल्य बोला है? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है बोला है। तो हाँ, दोनों तो विक्रय मूल्य दिया है, बेचने पर बता रहा है और यहाँ पर विक्रय मूल्य ही दिया है। तब ऐसे स्थिति में क्या करना है आपको? जिसके बराबर बोला है लाभ या हानि, जिसके बराबर बोला है उसको मान लो। तो प्रति वस्तु मान लो कि विक्रय मूल्य 1 रुपया है ना। प्रत्येक बॉल पेन का विक्रय मूल्य कितना मान लो? प्रत्येक बॉल पेन का विक्रय मूल्य कौन सा आसान रहेगा? कितना रुपया मान लो? विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लो। ठीक है, ऐसे मान लेना है। प्रत्येक बॉल पेन का विक्रय मूल्य कितना मान लेना है? 1 रुपया मान लिए। 1 रुपया मानेंगे तो ये बताओ 12 बॉल पेन जब ये बेचा है ना, 12 बॉल पेन बेचा है, तो 12 बॉल पेन में इसको टोटल कितने रुपए में बेचा होगा? 12 पेन का विक्रय मूल्य, 12 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12 रुपए। ठीक है, ये क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक, इस विक्रय मूल्य में बोल रहा है 4 पेन के लाभ के बराबर, मतलब 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ शामिल है। ठीक है, तो जब भी ये 12 पेन बेचता है, इसमें 4 पेन का जो विक्रय मूल्य है वो लाभ शामिल है। ठीक है, 12 रुपए में बेचा, इसमें लाभ कितना है? लाभ इसमें शामिल है कितना? 4 रुपए। ये समझ में आया ना? 4 रुपए कैसे शामिल है? अब तो दोनों विक्रय मूल्य ही है ना। टोटल विक्रय मूल्य 12 रुपए है, इसमें से अगर 4 पेन का विक्रय मूल्य निकाल दें तो हमारा लाभ निकल जाएगा। तो ये बताओ कि विक्रय मूल्य में से जब हम लाभ को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? क्रय मूल्य मिलेगा। वैसे क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। हाँ, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए विक्रय मूल्य तो चाहिए होगा ना। तो विक्रय मूल्य कितना है? 12। लाभ कितना है? 4। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 8। 12 माइनस 4 करेंगे 8 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्रय मूल्य, ये लाभ। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा? 4/8 गुणा 100, है ना। लाभ या हानि को ऊपर लिखते हैं, प्रतिशत निकालते समय क्रय मूल्य नीचे गुणा 100। कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 दूनी 8 और 2 का 50 आ जाएगा। यहाँ पर भाग देंगे, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है उसको? 50%। बन जाएगा।
क्वेश्चन है यहाँ पास 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पास देखो वस्तु कितने हैं, 15 है। ठीक है, वस्तु 15 है और लाभ कितने के बराबर हो रहा है, लाभ किसके बराबर हो रहा है, 3 अंडे के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, इतना लाभ हो रहा है ना। अब हम मान लेते हैं कि 3 अंडे का क्रय मूल्य 3 रुपए है, मतलब प्रत्येक अंडे का क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, प्रत्येक अंडे का क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, 1 रुपए मान लेते हैं। तो कुल अंडे कितने बेचे वो, 15, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 15 रुपए। और लाभ कितने के बराबर शामिल है इसमें, 3 रुपए, और इसमें शामिल नहीं है ना, ये तो क्रय मूल्य है। और इसको क्या बोला है, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसका 15 क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, और इसको जब बेचेगा हमको, अभी अब इससे पहले हम लोग क्या किए थे, पहले क्रय मूल्य निकाले थे, है ना। पहले क्या किए थे, क्रय मूल्य निकाले थे। तो यहाँ पास तो पहले ही क्रय मूल्य मिल गया हमको, है ना। तो 3/15 आएगा ऐसा, ऊपर में लाभ, लाभ और फिर क्रय मूल्य और पूरा 100, तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा इसमें, निकलेगा ना। कितना आ जाएगा, 3 पंचे 15, 5 बीस 100, तो 20% आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। और अगर हानि रहेगा तो, हानि रहेगा तो भी यहाँ पास कुछ नहीं करना है, सीधा हानि को ऊपर में लिखना है, क्रय मूल्य नीचे और गुणा 100, है ना, क्योंकि हमको सीधा क्रय मूल्य मिल रहा है ना, बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है, यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्या होगा, उसके क्रय मूल्य के बराबर होगा। मतलब अगर वस्तु का क्रय मूल्य मान लो कि 30 रुपये है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 30 रुपये है, तो उसको लाभ कितना हुआ है, 30% हुआ है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, कि लाभ प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान है, ये लाभ प्रतिशत है, इसका संख्यात्मक मान 30 है। अब इसका जो क्रय मूल्य है ये दोनों बराबर होंगे, ऐसा बोला है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में तो क्रय मूल्य दिया नहीं है, क्रय मूल्य नहीं दिया है, हाँ क्रय मूल्य पूछा गया, तो विक्रय मूल्य दिया 39 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 39 रुपये दिया हुआ है। अब ये बताओ कि लाभ कब होगा, या लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है। लाभ प्रतिशत, हाँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे कितना होता है, क्रय मूल्य और गुणा, ऐसा होता है ना। तो ये हमारा समीकरण बना, ये समझ में आया ना। अब ये बताओ कि हमारे पास और तो कुछ दिया नहीं है, सिर्फ एक विक्रय मूल्य दे दिया है ना। क्वेश्चन हमको सिर्फ विक्रय मूल्य दिया है और ये बता दिया है कि लाभ प्रतिशत जितना भी होगा उतना ही क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम जब भी जो भी मान यहाँ से ऑप्शन से उठाएंगे वो या तो लाभ प्रतिशत में रखेंगे और क्रय मूल्य में रखेंगे, इतने जगह पे रखना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लाभ प्रतिशत तो वही रहेगा ना, इधर तो कुछ सॉल्व करना नहीं है। ठीक है, सॉल्व तो इसको करना है, तो हम ऑप्शन से उठाते हैं। चलो पहला ऑप्शन लेते हैं 30, है ना। अगर मान लिए कि क्रय मूल्य 30 है तो लाभ प्रतिशत भी 30 आना चाहिए। ठीक है, लाभ प्रतिशत भी 30 आना चाहिए। विक्रय मूल्य कितना है, 39 दिया है, माइनस क्रय मूल्य कितना 30 मान रहे हैं हम लोग, पहला ऑप्शन ले रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा ना इसको, इसलिए ऑप्शन लिखवा रहे हैं। क्रय मूल्य कितना 30, फिर गुणा 100। इसको सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए, लाभ 30% आना चाहिए। करो कितना आएगा, 39 में 30, 9/30 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 30 आ गया। इत्तेफाक से 30 ही रुपये आ गया। ठीक है, कितना आ गया 30, ये क्या है 30% आ गया ना। तो 30% ये लाभ आया, इसका मतलब हम लोग क्रय मूल्य सही रखे थे क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है,
अगर 30 में नहीं आएगा तो 50 रखेंगे, जितना भी ऑप्शन है अगला ऑप्शन रखेंगे, ठीक है। जब तक दोनों साइड बराबर नहीं हो जाएगा तब तक, ठीक है। ये वाला याद मतलब ये इक्वेशन बना रहेगा। लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य बराबर। हाँ, लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य बराबर है बोला है, ठीक है। तब ऐसा करेंगे। अब ये तो आपको पहले से ही पता है ना कि लाभ प्रतिशत इतना होता है ना। क्वेश्चन बताए या ना बताए, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन में हमको सिर्फ चेक करना है कि लाभ प्रतिशत के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व करने से, ठीक बन जाएगा। एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर कितने का वजन उपयोग करता है? 800 ग्राम। 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का उपयोग करता है, ठीक है। 200 ग्राम काट दिया। तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए आपको फॉर्मूला क्या लिखना है यहाँ पास, जितना भी इसका सही मान है ना, तो सही वजन या फिर सही मान लिख लेना, ठीक है। सही मान लिख लो, माइनस इसमें गलत मान को माइनस कर देना, ठीक है। मतलब कितना वह क्या कर रहा है, वजन में काट रहा है उसको, है ना, तो उसको निकालना है। सही मान में से गलत मान का अंतर निकाल लेना। फिर नीचे में उसको लाभ कितने में होगा, 1 किलोग्राम में होगा कि 800 ग्राम में होगा? 800 ग्राम में होगा ना, तो गलत मान को नीचे में लिख लेना, गलत मान और पूरा प्रतिशत कीजिए, ठीक है। इतना कर लेंगे। तो सही मान कितना है? 1000 ग्राम और गलत मान 800 और नीचे में 800 आ जाएगा, फिर पूरा 100। ये 0 0 तो कट जाएगा। 1000 में से 800 गया तो 200/8 कितना आ जाएगा? 8 2 16, ठीक है। 4 बचा, 8 5 40। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ उसका? 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पास अगर आपको 25% पहले दे दिया तो आप गलत मान निकाल लोगे ना। 25% यहाँ पास रख देना, 25% यहाँ रख दिए। अब मान लो आपको सही मान तो दे देगा कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन उपयोग किया है ना, तो आप गलत मान के जगह में क्या ले लोगे? x मान लेना, ऊपर नीचे दोनों में, ठीक है। फिर सॉल्व कर लेना, ठीक। क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% धोखा करता है तथा सामान बेचने में भी 10% का धोखा करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो आप लोग को पता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो 2 बार प्रतिशत दे दे, लाभ या लाभ हानि दे दे, है ना, और एक ही व्यक्ति के द्वारा, ठीक। तब क्या करते हैं हम लोग? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, और जब 2 ही प्रतिशत दिया हो ना तब की बात है, a इंटू b/100 ऐसा करते हैं। इसमें 10% है, तो 10% का धोखा करता है, मतलब अपने लाभ के लिए करेगा, है ना। तो 10% लाभ हो रहा है उसको खरीदने में, तो 10 फिर प्लस लाभ है तो लाभ, है ना। तो पहले जो लाभ हुआ तो यहाँ पास प्लस रहेगा, दूसरे वाले में भी लाभ हो रहा है तो ये भी प्लस होगा, ठीक है। फिर प्लस 10 गुणा 10/, ये तो कट गए, कितना आएगा? 20 प्लस 1 तो बराबर 21% का उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। बनेगा। अगला बना लो।